लास्ट वीडियो में हमने अपनी पे का पार्ट भी कंप्लीट कर लिया था, हमारे पास में डेट आ गया था कंप्लीट। ये हमको यहाँ पे एक रिफ्रेश इंडिकेटर रह गया था हमारा, वो दिखाना, वो लगा लेते हैं यहाँ से। अगर आप यहाँ से क्रोम पर जाओगे आपको यहाँ से मिल जाएगा रिफ्रेश इंडिकेटर, आप लिखोगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मैं लिख नहीं रहा, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। एक बार हमारा बना हुआ तो इसी को ही कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। आप यहाँ जाओगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये आपके पास में रहेगा, इसको आप कॉपी कर लो एक बार यहाँ से इस फंक्शन को, और यहाँ पर आप पेस्ट कर दो। और यहाँ पर आप यहाँ पे आके इसको, इस बॉडी को अपनी, जहाँ पे आपको जहाँ भी आपको दिखाना है मुझे बॉडी में दिखाना, तो वहाँ पे आप उसको कॉल कर लो। एक इसको यहाँ पे रिफ्रेश इंडिकेटर में कॉल कर लो, REF रिफ्रेश इंडिकेटर। लेकिन आपके पास में अब इसके अंदर का जो फंक्शन है ना, वो यहाँ वो भी यहाँ से कॉपी कर लो आप। आपको कैसे दिखाना है इसके अंदर, आप यहाँ पे जाओगे, ये रहा आपके पास में फंक्शन पूरा। तो आप इसे ना यहाँ से आप इसको कॉपी कर लो। परफेक्ट, ये आपके पास में आ गया। वाइट कलर आपके पास में बैकग्राउंड में हम अपना वाइट कलर यूज़ करेंगे। वाइट कलर, WHIT वाइट कलर। और जी यहाँ पे हम अपना जो सेकेंडरी कलर यूज़ करेंगे, सेकेंडरी कलर। और यहाँ पे आप देखो ना 3 सेकंड में डेटा, तो खैर 2 सेकंड में डेटा आ जाता है। मैं यहाँ पे 2 सेकंड कर लेता हूँ, जितने सेकंड के लिए आपको दिखाना है उतने सेकंड के लिए आप दिखा सकते हो। मैं ऑलमोस्ट 2 सेकंड के लिए आ जाता है डेटा। आप यहाँ पे आप क्या करोगे, बस ये फंक्शन कॉल, बस आपकी पे हिट। बस यही तो कमाल है ना इसका, इसका ये तो कमाल है। आपने बस इतना सा लिखा, आपके पे हिट बस। अब मैं ज़रा एक बार इसकी नो स्टॉर्म हटा देते हैं ये। अब मैं एक बार किल नहीं, प्रोजेक्ट को दोबारा से रन करते हैं। ऐसी रन करोगे आपके पास में ऑलमोस्ट ये हो जाना चाहिए पूरा कंप्लीट। जैसे आप रिफ्रेश करने, अच्छा हाँ अब देखो गेम प्ले एक जगह और आपने यहाँ पे करा, दो रिफ्रेश इंडिकेटर आ रहे हैं। अब ना आपको एक चीज़ करनी है यहाँ से। अब देखो जब आपने एक बार डेटा आ गया, दोबारा तो आप रिफ्रेश ही करा रहे हो डेटा को, आपके पास डेटा तो ऑलरेडी है, तो आपको पास में ये वाला रिफ्रेश इंडिकेटर नहीं आना चाहिए दोबारा में, पहली बार में आना चाहिए। आप देखो कितना आपको ना इसमें ध्यान देना है बिल्कुल, कि पहली बार में तो आपके पास में आना नहीं चाहिए ना, पहली बार में तो आपके पास में ये वाला आएगा। पर जब रिफ्रेश करोगे आपको बार बार थोड़ी आना है, उसमें डेटा को ऐड होना है बस, खाली जो जो न्यू डेटा रहेगा। तो हम क्या काम कर देंगे, हमने जो फंक्शन बनाया ना यहाँ पे, जो ये वाला फंक्शन बनाया, अब यहाँ से आप एक चीज़ और बना लो। आप यहाँ से एक बना लो शो लोडिंग। आप यहाँ से एक बना लो SH शो लोडिंग, INDICATOR लोडिंग इंडिकेटर। शो लोडिंग इंडिकेटर, आपने ये चीज़ यहाँ से बना ली। और इसमें ना आप एक काम और कर सकते हो, इसे आप चाहो तो यहाँ से इसे बूल बना लो, इस फंक्शन को बूल बनाने से ट्रू और फॉल्स कर लेंगे इसको। बूल बना लो इसको, यहाँ से हमने बना लिया बूल, ठीक है। अब आप यहाँ से आओ जाओ ना, यहाँ आप जहाँ पे लोडिंग थी ना, आप लोडिंग इंडिकेटर चले जाता ना आप यहाँ से, आप लगा लो इफ़ यहाँ से, इफ़ यहाँ से, और यहाँ पे शो लोडिंग इंडिकेटर। शो लोडिंग इंडिकेटर अगर मेरा यहाँ से ट्रू अगर है, अगर मेरा इंडिकेटर ट्रू अगर है तो यहाँ पे मेरा लोडिंग इंडिकेटर शो होगा। ट्रू अगर है तो लोडिंग इंडिकेटर शो होगा, नहीं तो मेरी वाली स्टेट शो ही नहीं होगी, ये स्टेट शो ही नहीं होगी। बस खाली इतना काम कर दिया आपने। अब देखो, अब जब यहाँ से आप इनिट स्टेट मांगो तो आपको यहाँ पे क्या करना है, शो करना है, तो यहाँ पे आप ट्रू कर दो इसको। और यहाँ पे आपको शो नहीं करना तो यहाँ पे आप इसको फॉल्स कर दो, फॉल्स। यानी कि जब आपके पास डेटा तो है आपके पास में ऑलरेडी, आप यहाँ पे जाओगे डेटा आपके पास में, तो आप लोडिंग क्यों दिखाओगे यहाँ पे। अब ये वाली स्टेट इसकी इमिट ही नहीं होगी। अगर यहाँ पे मैंने फॉल्स आ गया तो यहाँ पे ये वाली, अगर मेरे यहाँ पे फॉल्स आ गया तो ये स्टेट इमिट ही नहीं होगी, ट्रू है तो ही इमिट होगी। अब यहाँ जब ये चीज़ इमिट नहीं हो रही तो यहाँ, अरे जब मैं इनिट स्टेट में आया यहाँ से, तो मेरे पास में क्या हो रहा है, ये स्टेट मेरी इमिट होगी, यहाँ से ट्रू है, ट्रू भेजा मैं तो ये लोडिंग वाली स्टेट इमिट होगी। यानी कि अब जब मैं रिफ्रेश तो मैं यहाँ पे कराऊँ ना, जब मेरे पास डेटा आ गया, जब मेरे पास डेटा आ गया तो मैं लोडिंग क्यों दिखाऊँ। आप रन करो एक बार प्रोजेक्ट को इसको। अब देखो ये आपके पास में प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी बहुत अच्छे तरीके से। ये देखो डेटा के पास में, डेटा अपने पास ऐड हो रहा है, अपना आप ऐड हो रहा है, वो देखो हमको देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप जाओगे इमिट आपको होता हुआ दिख जाएगा डेटा। यहाँ पे हमारे इमेजेस का जो है वो आ रहा है से, देखो न्यू डेटा लोडेड, न्यूज़ लोडेड, डेटा लोडेड हुआ हमारे पास में। अच्छा ये ना आपको चाहो तो आप ये भी हैंडल कर लो यहाँ से, जो इमेज है ना ये, अब यहाँ पे हम कहाँ इमेज कहाँ शो करा रहे हैं, न्यूज़ पे जाओ और यहाँ से आप जो हम इमेज जो शो करा रहे हैं अपनी इमेज, आप यहाँ पे एक चीज़ और कर लो चाहो तो। अगर यहाँ पे आप ना एक काम कर लो, अगर मेरा यहाँ से जो, अगर ये मेरे पास में यहाँ से नल है, लोडिंग इमेज इज इक्वल टू नल,
नल अगर है तो यहाँ पर आपको जो कोई और चीज़ दिखा दो जो दिखाना चाहो। मैं यहाँ पे लेता हूँ डेकोरेशन इमेज, और यहाँ पे आप कर लो एसिड्स इमेज। आप अपने इमेज इसके अंदर कोई सी भी इमेज रख लो तो वहाँ से आप वो चीज़ दिखा सकते हो। मैं यहाँ से दिखा देता हूँ अपनी वही वाली इमेज। इस पर स्क्रीन पर जाता हूँ मैं, जो मेरे पास में लोगो है ना, मैं वही वाला लोगो यहाँ से इसको दिखा देता हूँ। यहाँ से इसको Ctrl+C करेंगे और न्यूज़ स्टेट में आगे कहाँ पे न्यूज़ स्क्रीन कहाँ है मेरी, न्यूज़ में यहाँ पर आप ये चीज़ दिखा दो, अदरवाइज़ ये चीज़ दिखा दो। मेरे पास में नल अगर आता है तो ये चीज़ दिखा दो। अब मैं एक बार सेव करके देखता हूँ। इमेज आ गई मेरे पास में। अच्छी वाली इमेज अभी भी नहीं आई, तो इसको शायद ये यहाँ पे मेरा जो उसमें लेगा स्ट्रिंग में। अभी देखता हूँ मैं इसको। एसिड्स में आ गया यहाँ से। अच्छा ओफो, ये थोड़ा सा एक जरा यहाँ से हमने मिस्टेक कर रखी है थोड़ी सी। एक बार देखता हूँ यहाँ से। आप इसको नल कर लो। हाँ, अब परफेक्ट हो गया ना आपके पास में। अगर ये आपको यहाँ से नल मिलती है, अगर इस इन केस अगर आपको नल मिलता है तो आपको जो भी कोई इमेज आप दिखाना चाहो वो यहाँ से दिखा सकते हो आसानी से। कोई सी भी इमेज नल आपके पास में मिल गई वहाँ से डेटा, तो आप यहाँ से ये वाली इमेज दिखा दो अपनी ऐप की। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और आपने यहाँ पे हमने देखा था नल डेटा आ रहा था, ये वाला नल डेटा। ये नल डेटा अगर आ रहा है तो यहाँ से आप एक काम करो, कहाँ गया मेरा डिस्क्रिप्शन था नल था ये, यहाँ पे भी आप एक काम करो। अब यहाँ से आपको जाओ डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू, अगर यहाँ से नल अगर है तो आप यहाँ से दिखा दो बस साइज़ बॉक्स दिखा दो, अदरवाइज आप मुझे वो दिखा दो। ये भी आपके पास में यहाँ से हैंडल हो गया आसानी से। देखता हूँ मैं यहाँ से गया वो अपना चला गया। डेटा है यानी कि टाइटल में भी आप कर सकते हो आसानी के साथ में, है तो दिखा दो, नहीं है तो मत दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब आपका देखो कितना आसानी से आपके पास में पूरी हैंडल हो गया, कितना बढ़िया हमारा ऐप बन गया। रिफ्रेश डेटा हो रहा है यहाँ से परफेक्ट। बस ये पे हमारी जो ये तो हमारे पास में पार्ट था, ये प्लेलिस्ट हमारी फिनिश हो गई। इसमें बहुत मज़ा आया। मैं एक बार छोटा सा एक ओवरव्यू और देता हूँ इस वाली का। सबसे पहले हम गए अपने एपीआई में अपना क्लाइंट बनाया। यहाँ से स्टेटस कोड हमारा 200 दे, तो हमें 200 है तो हमने मॉडल रिटर्न करा दिया, नहीं तो हमने करा दिया नल रिटर्न। ठीक है। अब इसके बाद गए हम अपने जो क्यूबिट बनाया हमने यहाँ से, क्यूबिट हमने बनाया यहाँ से। पहले हमने चेक करा नेटवर्क है तो ठीक है, नेटवर्क नहीं है तो हमने यहाँ से इमिट कर दी नेटवर्क नॉट अवेलेबल। और यहाँ पे हमने लोडिंग के लिए बना लिया, मैंने इसी वीडियो में आपको बता दिया। और यहाँ पे लोडेड डेटा हो गया तो यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी इसकी, नहीं तो एरर दिखा दिया यहाँ से। ठीक है। अब यहाँ पे आके हम अब जब होम स्क्रीन पर आए, यहाँ से मैंने चेक कर लिया। अगर मेरे पास में नेटवर्क अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे नेटवर्क, यहाँ पे आप कोई बटन भी बना सकते हो। यहाँ पे इसका कोई बटन बना दो और वहाँ से उसको पुश रिप्लेसमेंट का यूज़ करके इस प्लेस स्क्रीन से दोबारा चेक कर लो। वो दोबारा उसको रीडायरेक्ट कर दो उस वाली स्क्रीन पे। आप यहाँ से इसका बटन भी बना सकते हो आसानी के साथ में। और ये मैंने कितने हैंडल देखा आप 78 और 71 लाइन में हमारा डेटा फिनिश हो गया है। हाँ, पूरा कोड हमारा, और कितनी आसानी से हो गया। अब इसको आप रिमूव कर दो, स्टेट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है बस अब लिसन करने की, क्या हमारी कौन सी स्टेट है। और देखो इतने से कोड में ये फंक्शन आप कहीं पर भी यूज़ करो, मैं यही नहीं कह रहा हूँ आप यहीं यूज़ करो। इस फंक्शन को आप पूरी ऐप में कहीं पर भी यूज़ करो और आपका डेटा ये वाला लोड हो जाएगा वहीं से ही। जहाँ पर भी आप ये इतना सा फंक्शन यूज़ कर दो ना, ये वाला फंक्शन, तो वहीं आपको डेटा लोड, बस वहीं डेटा लोड आपका। तो इतना बेनिफिट है क्यूबिट का, एक ही लाइन में बस आपका पूरी ये पे हिट हो रही। आप यहाँ से देखो करो, अगर तो देखो ना, अगर आपको किसी और स्क्रीन पर ये पे हिट करनी होती है ना, ये वाली ये पे हिट, तो आपको ना फिर से पूरा डेटा लिखना पड़ता पूरा का पूरा, है नहीं। तो इसमें क्या हुआ, आपने सिर्फ इतना कॉल करो किसी भी स्क्रीन पर, आपका ई पे हिट वहीं पर ही वाली पे। हमको होम स्क्रीन की ई पे वगैरह ऐसा हिट करनी पड़ती है। सपोज करो कोई आप पेमेंट गेटवे यूज़ करो तो उसका पेमेंट को बार बार अपडेट करना पड़ता है। तो आपको ना सारा पूरा पेज लोड करने की जरूरत नहीं, खाली ये एक फंक्शन चलाओगे और आपका पूरा वहाँ से डेटा लोड हो जाएगा, सिंपल। बस इस वाली प्लेलिस्ट में यहीं पे फिनिश करते हैं।